द की टू अ क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है दैट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू हैव रीड, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएटेड योर मटेरियल। ओके, और आपने जो अवेलेबल मटेरियल है उसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद फिर आपने वो इंक्लूड किया अपनी स्टडी के अंदर, एंड इट मस्ट लिंक द डिफरेंट आइडियाज टू फॉर्म ए कोहेसिव एंड कोहेरेंट आर्गुमेंट। जो लिटरेचर रिव्यू है, जो अब आजकल जो स्टाइल चल रहा है, वो आर्गुमेंट्स के तौर पे है। ठीक है, आपका एक आइडिया है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस आइडिया से रेलिवेंट रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उन रिसर्च क्वेश्चन जो है उनके ऊपर आपके हाइपोथेसिस जो है वो बनते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू जो है उन हाइपोथेसिस जो है उनके मतलब आर्गुमेंट्स बिल्डअप करने का भी एक तरीका है। तो वो जो आप अपने जो है वो जो डिफरेंट आइडियाज जो हैं उनको लिंक अप करने की कोशिश कर रहे हैं, दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड and in order make clear connections to your research objectives and subsequent empirical material। so ये वही बात हो रही है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करें अपने लिटरेचर रिव्यू की। then we are going to see towards the categories of literature sources। ठीक है, इसमें प्राइमरी सोर्सेज हैं, इसमें सेकेंडरी सोर्सेज हैं, इसमें टर्शरी सोर्सेज हैं। तो तीन कैटेगरीज हैं सोर्सेज की, इनको थोड़ा सा डिटेल में इधर देखते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं, अच्छा ये अगर आप नीचे ये थोड़ी सी डिटेल्स देखें तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप टर्शरी सोर्सेज से प्राइमरी सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। मतलब कि आपका टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक होता जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक इन डेप्थ जो है वो आप चले जाएंगे। जबकि अगर आप लेफ्ट साइड से प्राइमरी सोर्सेज से टर्शरी सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे तो आपका पब्लिश टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इनके ऊपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का नॉलेज जो है टर्शरी सोर्सेज के ऊपर होगा, तो देन वो पब्लिशेबल होंगे। जबकि इधर चूंकि स्पेसिफिक काम आप कर रहे होते हैं बट इन डेप्थ गए होते हैं, तो इधर क्या है कि आपका बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप ये प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो कर लेते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट जो है वो शायद आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बना लें, बट इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक देन ऑब्वियसली यू नीड मोर टाइम। आपको कुछ महीने या समटाइम्स कुछ साल लग सकते हैं उस बुक को राइट अप करने के लिए। एंड देन उसके बाद अगर आप इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी जो है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन इंसाइक्लोपीडियाज और डिक्शनरीज जो हैं उनके ऊपर सालों लग जाते हैं उनको लिखने में। सो दिस इज़ बेसिकली द इंक्रीजिंग टाइम टू पब्लिश। अब देख लेते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज जो है उनमें क्या चीज़ें हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या चीज़ें हैं, और टर्शरी सोर्सेज जो हैं उनमें क्या चीज़ें हैं। आपकी रिपोर्ट्स, थीसिस, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कंपनी रिपोर्ट्स, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेज, सम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। और अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाएं तो वी हैव जर्नल्स, वी हैव बुक्स, वी हैव न्यूज़पेपर्स, वी हैव सम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो आप का ये जो पोर्शन है ये सेकेंडरी जो है पोर्शन कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इसमें जो आप चीज़ें लिख रहे हैं उनके प्राइमरी सोर्सेज, उनके सोर्सेज जो हैं वो कुछ और जगहों से आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो जिधर से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उधर ही नहीं पब्लिश हो रही, उसको प्रोसेस किया जा रहा है इन बुक्स, इन न्यूज़पेपर्स, इन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, और प्रोसेस करने के बाद उनको पब्लिश किया जा रहा है। एंड इफ़ यू सी टुवर्ड्स द टर्शरी सोर्सेज देन इसमें इंडेक्सेस आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, कैटलॉग्स आ जाते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज आ जाते हैं, डिक्शनरीज आ जाती हैं, बिब्लियोग्राफीज आ जाती हैं, साइटेशन इंडेक्सेस आ जाते हैं। सो आप कह लें कि टर्शरी सोर्स में जो अवेलेबल पब्लिश मटेरियल होता है, वो अवेलेबल पब्लिश मटेरियल जो है वो काफ़ी सारे प्रोसेसिंग स्टेप से गुजर के इस नतीजे के ऊपर इन इन फॉर्म्स में हमारे पास पहुंचता है। मतलब कि अब बिब्लियोग्राफीज जो हैं, बिब्लियोग्राफी क्या है कि आपके रिसर्च पेपर जो हैं आपने उनको समराइज कर दिया। सो रिसर्च पेपर लिखने में पहले आपने इंफॉर्मेशन ली कहीं से,
सो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की तो आपने एक रिसर्च पेपर जो है उसकी फॉर्म में उसे कंक्लूड कर दिया। एंड देन वो जो रिसर्च पेपर था उस तरह के काफ़ी सारे रिसर्च पेपर जो हैं एक आइडिया के ऊपर, उनको आपने उनका टेक्सचुअल एनालिसिस कर दिया, उनके आपने ऑथर्स जो हैं उनके मतलब डिस्कस किया, उनके आपने इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके मतलब डिस्कस किया, तो वो बिब्लियोग्राफी जो है वो बन जाती है। ठीक है। सो वी कैन से कि टर्शरी स्टेज के ऊपर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट सोर्सेज हैं, हमारे पास लिटरेचर सोर्सेज हैं, उनके ऊपर दो तीन प्रोसेसेस जो हैं वो हो चुके होते हैं और फिर वो उस शक्ल के अंदर पहुंचते हैं। सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं लिटरेचर के जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद लिटरेचर सर्च स्ट्रेटजी क्या है? अच्छा, इसके अंदर राइट डाउन, आपने लिटरेचर सर्च करना है तो पैरामीटर्स ऑफ योर सर्च, आपकी सर्च के पैरामीटर्स क्या हैं, इनको आगे हम डिस्कस करते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि पैरामीटर्स जो हैं वो क्या चीज़ें हैं और उनको किस तरह देखते हैं। व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स टू बी यूज्ड, आपने गूगल स्कॉलर के ऊपर अगर सर्च करना है अपने आइडिया से रेलिवेंट, लेट्स से जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इनकम, तो ये आपका आइडिया है और आपको ऑब्वियसली इसी के कीवर्ड्स जो हैं उनका सर्च करना पड़ेगा गूगल स्कॉलर के ऊपर या स्कोपस के ऊपर या वेब ऑफ साइंस के ऊपर। ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जिनके ऊपर रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद डेटाबेसेस एंड सर्च इंजन्स टू बी यूज, आप कौन सी डेटाबेसेस यूज करेंगे, कौन से सर्च इंजन जो है वो यूज करेंगे। आप गूगल डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी पेपर्स होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा रेलिवेंट और स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं गूगल स्कॉलर के ऊपर चले जाएं। गूगल स्कॉलर के ऊपर थोड़ा सा इशू ये है कि गूगल स्कॉलर जो है उसके ऊपर हर तरह का पेपर जो है वो अवेलेबल है, लो क्वालिटी जर्नल्स, हाई क्वालिटी जर्नल्स, ठीक है सारा। अ, अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी मटेरियल जो है वो लेना चाह रहे हैं, क्वालिटी रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लेना चाह रहे हैं, ऐसे रिसर्च पेपर जो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हुए हैं, तो देन आपको स्कोपस पे मूव करना पड़ेगा। स्कोपस इज अ डेटाबेस ऑफ डिफरेंट जर्नल्स, जिसके ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो उन जर्नल्स में अवेलेबल रिसर्च पेपर जो हैं टॉपिक से रेलिवेंट, कीवर्ड से रेलिवेंट, जो आपने सर्च टैब के अंदर एंटर किया है उससे रेलिवेंट वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप मज़ीद क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे जर्नल्स जो हैं उनके ही पेपर सिर्फ आपका व्यू हों, उन्हें स्पेसिफिक की टर्म जो आप सर्च टैब में एंटर करें और आपको बड़े रेलिवेंट और हाई क्वालिटी जर्नल पेपर्स जो हैं वो मिलें, तो देन वेब ऑफ साइंस इज़ ए डेटाबेस जिसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको हाई क्वालिटी जर्नल्स के रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग योर टॉपिक मिल जाएंगे। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट एंड यूजफुल स्टडीज़, आपको क्राइटेरिया भी सेट करना है रेलिवेंट और यूजफुल स्टडीज़ के लिए। सो ये नॉर्मली इसे हम इंक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब यह है कि आप थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं या थोड़ी सी अपने लिए लिमिटेशन सेट करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट हैं और हम इनको इंक्लूड कर लेंगे। लेट्स से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है अगर उसको देखा जाए तो अर्निंग्स मैनेजमेंट जो है वो भी आ जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी के अंदर। ठीक है। सो इंक्लूजन क्राइटेरिया में हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि अर्निंग क्वालिटी, अर्निंग्स कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो हैं ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उससे रेलिवेंट हैं, तो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया हमारा बन गया। एंड डिस्कस दीज विद अ ट्यूटर, सो आपको ये चीज़ें जो है वो अपने ट्यूटर से भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। पैरामीटर्स, कीवर्ड्स, डेटाबेसेस एंड सर्च इंजन्स, और उसके बाद क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर आपने पेपर्स इंक्लूड करने। सो वो जो पैरामीटर्स है वो क्या था, डिफाइन द रिसर्च पैरामीटर्स। अब ये जो रिसर्च पैरामीटर्स हैं उसमें आप किस लैंग्वेज के पेपर्स चाह रहे हैं, सब्जेक्ट एरिया आपका कौन सा है, बिजनेस सेक्टर जो है वो कौन सा है, जियोग्राफिक एरिया किस किस मतलब आप एशिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप यूरोप पे काम करना चाह रहे हैं, आप यूएसए पे काम करना चाह रहे हैं, आपका पब्लिकेशन पीरियड वो कितने सालों का होगा, ठीक हो गया। और आपको लिटरेचर टाइप जो है वो कौन सी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसमें जर्नल्स, बुक्स, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ठीक है, वर्किंग पेपर्स, उसके बाद बुक्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ केस स्टडीज होती हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर,
ठीक है, तो उसमें से हम नॉर्मली जर्नल्स और बुक्स जो हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं अपने लिटरेचर में। तो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स, इनको सेट करने की ज़रूरत है जब आप लिटरेचर सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मली रिसर्च पेपर्स मे बी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, उर्दू के अंदर भी रिसर्च पेपर जो है वो होते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में है, जर्मन लैंग्वेज में है, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, डच, ठीक है। देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनके अंदर जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो आथर्स रिसर्चर जो है वो पब्लिश करते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट एरिया जो है उसे स्पेसिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। आप अगर अकाउंटेंसी के ऊपर आपका टॉपिक जो है वो अकाउंटेंसी से रेलिवेंट है तो आपको उस ही सब्जेक्ट एरिया के अंदर रहते हुए रिसर्च पेपर जो है उनको देखना है। अगर आप उसके बाद फिर बिजनेस सेक्टर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें देखनी है, तो फिर आप होटल इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई रिसर्च पेपर आपके टॉपिक का उसको एक्सक्लूड कर देंगे अपनी रिसर्च में। जियोग्राफिक एरिया आप अगर स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं सिर्फ एशिया पे काम करना चाह रहा हूँ, तो अमेरिकन कल्चर के ऊपर या अमेरिकन इकॉनमी जो है उसके ऊपर आपके टॉपिक से रेलिवेंट जो पेपर है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे अपनी स्टडी में। ठीक है, और उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितने सालों के डाटा जो है, कितने सालों के रिसर्च पेपर जो है उनको इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर। उसके बाद जनरेट कीवर्ड्स, दीज आर द बेसिक टर्म्स that describe your research questions, objectives, and will be used to search tertiary literature. जो कीवर्ड्स हैं ये आप यूज़ करते हैं इस टर्शरी लिटरेचर को सर्च करने के लिए। तो टर्शरी लिटरेचर क्या था? इन इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, कैटलॉग्स, इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन इंडेक्स। तो आप वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर किसी ऐसी डेटाबेस जो कि टर्शरी डेटाबेस है उसमें पंच करेंगे तो उससे रेलिवेंट ये मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, उससे रेलिवेंट पेपर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो स्कोपस है डेट इज़ ए डेटाबेस। तो ये डेटाबेस है डिफरेंट जर्नल्स की, और इन डिफरेंट जर्नल्स के अंदर उनके अपने अपने जर्नल के वॉल्यूम्स हैं और रिसर्च पेपर्स। हर वॉल्यूम में 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है उतने रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कोपस है या गूगल स्कॉलर है या वेब ऑफ साइंस है ये टर्शरी कैटेगरी में आता है। तो अब इस टर्शरी कैटेगरी जो है इसको सर्च करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपको की वर्ड्स, की टर्म्स जो हैं वो इधर सर्च करनी है, और की टर्म्स जो हैं वो इधर सर्च करके तो आप रेलिवेंट लिटरेचर जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। डिस्कस योर रिसर्च विद योर ट्यूटर, ये ज़रूरी है, और उस डिस्कशन में आप फिर अगर वो जो क्रिएटिविटी एंड रैशनैलिटी उसको जहन में रखें, और ये देखें कि इकोनॉमिकल वे क्या है और जो है वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डेल्फी टेक्निक जो है उसको अप्लाई करें, तो देन आप जो है वो अच्छा लिटरेचर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन रेलिवेंट ट्रीज जो हैं दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसकी बेसिस के ऊपर भी लिटरेचर की कनेक्टिविटी, उसकी इंटीग्रेशन जो है उसको देख सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो है वो आप लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। पैरामीटर्स डिफाइन करें, कीवर्ड्स जनरेट करें, उसके बाद अपनी रिसर्च जो है उसे डिस्कस करें अपने ट्यूटर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ठीक है, अपने क्लास फेलोज के साथ। वो भी आपको कुछ आइडियाज जो हैं वो देंगे। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें अपने क्लास फेलोज के साथ। देन उसके बाद रेलिवेंस ट्रीज जो हैं वो डेवलप करें अपने टॉपिक के ऊपर, कि उसमें आप कैसे कैसे जो है वो आपका टॉपिक जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है, कैसे उसको आप जो है वो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसकी तरफ लेके जाते हैं। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है